मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। जैसे महावीर आए, जैसे महावीर आए चंदना के गाँव में। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। परम ऋषि मंगल बंदाना परिपुष्पांजलि क्षिपामः। चलिएगा, कौन सौभाग्यशाली होगा, कौन ऐसे भाग्यवान लोग होंगे जो ऐसे संतों की बाणी देखो। दुनिया में ये प्रवचन का समय सबको पता है और सब लोग अपने अपने टीवियों को खोल करके तैयार बैठे रहते हैं। हमें क्योंकि कार्यक्रम हमें आगे बढ़ाना है। दोनों शांति धारा वाले, उन रिश्तेदार कोई नहीं आएंगे, जिनने शांति धारा की है वही आएंगे। लपेटे वाला काम मत करना, क्योंकि समय हमारे पास। इंद्राणियां नहीं आए, इंद्राणियां वहीं रुक जाओ, क्योंकि मंच पे लाइव चल रहा है, इसलिए महिलाएं पीछे खड़ी होती हैं, अच्छा नहीं लगता। ओनली पुरुष वर्ग आ जाए, पुरुष वर्ग गंदों तक, महिलाओं तक बाद में ले जाएंगे। आएगा, दोनों शांति धारा पुण्यार्जक परम पूज्य महाराज सिंह के मंगल पाल प्रक्षालन करेंगे। साथ में इनके अधिकार दे रहा हूँ सौदर में तो नाभी राय को। बाकी सब लोग अपने स्थान से अनुमोदना करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबको हम बदल बदल के मौका देंगे। मैं परम पूज्य महाराज सिंह के चरणों में आप सबकी ओर से, अपनी ओर से बारंबार नम्र नमस्तों के साथ प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुवर, हे मुनिवर, आपकी मंगल देशना का लाभ हमें मिले। ऐसी पावनमय भावना के साथ गुरु चरणों में बारंबार नम्र नमस्तु करते हुए, प्रार्थना करते हुए मंगल देशना हेतु प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। उसकी दुनिया में हो, उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। चलिए, महाराज जी के चरणों में कोटि सा बारंबार नमो नमस्तु। सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए और मेरे साथ मिलकर बोली, हे गुरुवर नमोस्तु 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 नमोस्तु। चलिए, परम पूज्य महाराज सिंह के चरणों में आप सबकी ओर से मंगल देशना हेतु प्रार्थना करेंगे। कल अपना थोड़ा टाइम आगे लाएंगे, क्योंकि हमें महाराज सिंह के प्रवचन के पहले बहुत सारी आवश्यक क्रियाएं करनी पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु के साथ बारंबार प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करते हैं कि महाराज सिंह आज गरुड़गणाथ का पूर्ण रूप है और हम सभी लोग तन मन और धन से समर्पित होकर के आपकी मंगल देशना का रसास्वादन करें। इस पावन भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद
आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगतपुर निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। वस्तु में दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक अस्तित्ववान शक्ति, एक वस्तुत्वमान शक्ति। अस्तित्व और वस्तुत्व के माध्यम से वस्तु स्वयं अपने स्वरूप में कायम रहती है। जब वस्तु को वस्तु के स्वरूप में से देखते हैं तो कोई भी वस्तु कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। स्व चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु अस्थि है और वो है, और वस्तुत्व गुण के माध्यम से कभी अपने स्वरूप को नहीं खोती है। जो वस्तु अपने स्वरूप में स्थित है उसे हम गलत कैसे कह सकते हैं? वह अपने आप में जब देखें तो बहुत सही है। सर्प के पास जहर है, हम कहते हैं कि गलत है, लेकिन सर्प से पूछो वो कहता जहर ही मेरी सुरक्षा है, जहर ही मेरी जिंदगी है। सर्प चाहता है कि मैं जहरीला रहूं, वही उसकी सुरक्षा है। अब सर्प का जहर हमारे लिए मारक है और सर्प के लिए वही जहर उसकी सुरक्षा है। जो सांप जितना जहरीला रहता है वह सांप उतना सुरक्षित रहता है। लोग उसे मारते नहीं, डरते हैं। ऐसे ही सर्प के समान दुनिया की हर वस्तु स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व और वस्तुत्व गुणों से सदा संपन्न रहती है। किसी भी वस्तु को आप बुरा कहने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वस्तु कहती है मैं हूं ना, मेरा स्वरूप है। आप अच्छे और बुरे के निर्णायक कौन होते हैं? किसने दिया है तुम्हें अधिकार कि तुम दुनिया को कहो कि ये अच्छी व्यक्ति है, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है? मैं जैसा हूं वैसा ही मैं ठीक हूं। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि सांप का जहर बुरा होता है? जहर मेरा है, मैंने उत्पन्न किया है, मेरी दाढ़ों में भरा है, वह मेरा है। एक नाली का कीड़ा कहता है कौन कहते हो तुम, कौन हो मुझे गंदा कहने वाले? मुझे यही नाली अच्छी लगती है। नाली का सूख जाना मुझे बुरा लगता है, गंदगी न रहना मुझे बुरा लगता है। गंदा होना ही मेरी जिंदगी है। कौन कहते हो कि मैं गंदा हूं? तुम्हें क्या अधिकार है कहने का? कीड़ा कहता है नाली का, तुम कहते हो नाली गंदी है, मैं तो कहता हूं नाली अच्छी है। थोड़ा कीड़े के स्व चतुष्टय की तरफ देखो। हम कहते हैं कि गंदगी अच्छी नहीं है। वो एक श्वान की बात बताई थी ना एक दिन कहीं हमने, कि एक श्वान को कहा गया कि स्वर्ग में बहुत अच्छा है, चलो स्वर्ग चलते हैं। बोले स्वर्ग में क्या क्या है? वहाँ इतना वैभव है, सुगंधित है, बाग बगीचे, बहुत सारा वैभव स्वर्ग में जो होता है वो सबको मालूम।
वो कुत्ता सुनते सुनते कोट कर रहा था। उस देवता से कहा, उस श्वान ने, कि हे देवराज, तुमने सब कुछ तो बता दिया, पहले बताओ स्वर्ग में नाली है कि नहीं है। बोले नाली तो गंदी होती, स्वर्गों में नालियां नहीं होती हैं। बोले ज्यादा, जहां नाली नहीं वहां कुछ भी नहीं। अब देवता कहता है इसको कैसे ले जाऊं? ये कहता है नाली नहीं तो वो काय का स्वर्ग है? कुछ नहीं है, सब दुख का कारण है। अब देवता स्वर्गों में नाली कर नहीं सकता और श्वान स्वर्ग नाली के बिना जा नहीं सकता, क्योंकि श्वान को मालूम है कि नाली से अच्छी कोई चीज होती ही नहीं है। श्वान सदा नाली में बैठा हुआ पाया जाता है और स्वर्गों में नाली है नहीं। देवता समझा समझा के थक गया, लेकिन वो कहता है साहब, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। ये आपकी पसंद है कि नाली गंदी है, मेरी पसंद है कि नाली से अच्छी दुनिया होती ही नहीं है। क्या अधिकार है हमें नाली को गंदा कहने का? क्या अधिकार है किसी पापी को पापी कहने का? एक डाकू को हम डाकू कैसे कहें? वो कहता डाका बहुत बुरा है। डाकू कहता मेरे से पूछो, जब डाके डालने में हम सफल होते हैं हम कितने खुश होते हैं। डाकू की एक दुनिया है, डाकू की दुनिया को हम साधु की दृष्टि से देखेंगे, समष्टि नहीं बैठे। हम यही कर रहे हैं, डाकू की दुनिया को हम साधु की दृष्टि से देख रहे हैं और साधु की दुनिया को हम डाकू की दृष्टि से देख रहे हैं। कभी हम सत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। डाकू की एक दुनिया है, आतंकवादी की एक दुनिया है। हम अपनी दृष्टि से आतंकवादी को बुरा कहते हैं, लेकिन जब एक आतंकवादी सफल होता है, जश्न मनाता है, हम रोते हैं, हम तबाह हो जाते, हम बर्बाद हो जाते हैं। हर घर में सिसकी होती है, आंख में आंसू होते हैं, पूरा देश, शासन प्रशासन सब परेशान होते हैं। लेकिन जो आतंकवादी होता है वो जश्न मनाता है। जितनी बड़ी तबाही वो कर सकेगा उतनी वो खुश होगा। अब वो तबाही अच्छी है या बुरी? वो तबाही अच्छी है बुरी? यदि बुरी है तो तबाही मचाने वाला खुशी क्यों मना रहा है? यदि वो बुरी है तो, और यदि अच्छी है तो दुनिया क्यों विषाद को प्राप्त हो रही है कि सब कुछ बर्बाद हो गया? तबाही अच्छी है ना, तो या तो सब खुशी मनाओ या सब रोना करो। लेकिन कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जश्न मना रहा है, कोई मातम मना रहा है। अब दुनिया को हम किस दृष्टि से देखें? इस दुनिया को मैं किस दृष्टि से देखूं? यदि एक आतंकवादी की दृष्टि से देखते हैं तो जश्न है, और एक साधु की दृष्टि से देखते हैं तो मातम है। दृष्टियां दोनों हैं, सृष्टि में दोनों रहते हैं। दोनों इस सृष्टि के महापूत हैं, दोनों इसी माटी पर पले हैं, दोनों ने यही प्रकृति का पानी पिया है, दोनों के शरीर में हाड़ मांस है, दोनों मानव है और प्रकृति एक माँ है। अब वो कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं।
एक हंसता है, हंसने वाला भी है। जहां 10 रो रहे हैं वहां एक हंसेगा, तो कहता मजा आ गया। कितने लोग हैं दुनिया में जिनकी कोई खुशी नहीं है, जिनका कोई आनंद नहीं है, दूसरे दुखी हों यही उनका आनंद है। उनका स्वयं का आनंद है ही नहीं। आत्मघाती जो जस्ते होते ना, आतंकवादी, इनका स्वयं का कोई आनंद नहीं होता, बस ये दूसरों को दुखी देखना ही इनका आनंद है। दूसरे को मरते देखना ही आनंद है, दूसरे को बर्बाद होते ही देखना आनंद है। आनंद है, खुशी होती है। कि अभी कुछ समय पहले आपके बुंदेलखंड में एक कनपटी मार व्यक्ति आया था। कनपटी मार, यहां एक छोटी सी हथौड़ी मारता था, कई लोगों को मार दिया। उससे लूटता नहीं था, कुछ भी नहीं लूटता था, कुछ भी लूटता नहीं था, गलत कार्य करता नहीं था, कुछ नहीं। बस पकड़ने के बाद उससे कहा गया भाई क्यों मारते थे? बोले जब मरते हुए देखने में हमें आनंद आता है। जब वो मरता है, तड़पता है, बस एक खुशी के लिए। मरता हुआ देखकर मुझे आनंद आता है, और कुछ भी नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं था। बहुत अच्छे घर का व्यक्ति था, धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन बस एक बीमारी उसको हो गई है। तो ऐसे ही जब संसार को संसार की दृष्टि से देखते हैं तो कल जो हमने कहा था, कुछ भी बुरा नजर नहीं आता। स्वचतुष्टय जैन दर्शन का सबसे बड़ा एक धर्म बताया। ये धर्म तो बात के है, व्यक्तिगत धर्म है। जो धर्म अपन कर रहे हैं ये व्यक्तिगत धर्म है। एक धर्म है, पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कहा, बत्थु सहावो धम्मो। और वस्तु स्वभाव का धर्म है कि तुम अपनी दृष्टि से मत देखो, तुम देखो उसकी दृष्टि से। यदि एक डाकू को डाका बुरा लगता तो वो डाका क्यों डालता? एक जेब कट वाले को जेब कट पाप लगता तो वो जेब क्यों काटता? एक मांसाहारी को हिंसा पाप लगती तो मांसाहार क्यों करता? एक सुसाइड करने वाले को सुसाइड बुरी लगती तो वो सुसाइड क्यों करता? सुसाइड करने वाला भी करता है अच्छे के लिए, वो अच्छा मानता है, वो अच्छा मानता है। जेब काटता है अच्छे के लिए, वो काटता है अच्छा, बड़ा खुश होता है, आज मैं सफल हो गया। तो जब इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे अंदर से घृणा खत्म हो जाती है, द्वेष खत्म हो जाता है। जब हम हर वस्तु को ऐसा देखें इसका स्वयं संतुष्ट है। पापी पाप नहीं करेगा तो क्या पुण्य करेगा? ये कौन है? बोले पापी है तो पाप करेगा। पापी है तो पाप करेगा, पाप नहीं करेगा तो पापी कैसे कहलाएगा? एक दादाजी ने कहा बालक से, तू चुप बैठ जा, बंदर के समान उछल कूद कर रहा है। तो दादाजी बोले देख तुम फिर नहीं मान रहा, बंदर के समान उछल कूद कर रहा है। तो बच्चा कहता है जब मैं तुम्हारी दृष्टि में बंदर ही हूं तो शांत कैसे बैठूं? जब बंदर ही तुमने कह दिया तो बंदर का काम तो उछल कूद कर रहा। आपने खुद कहा बंदर कहेंगे, तो बंदर का काम तो उछल कूद करना है। यदि आपकी दृष्टि में डाकू है तो डाकू डाके का काम करेगा, चोर चोर का काम करेगा, पापी पाप का काम करेगा, कसाई कसाई का काम करेगा, नरकगामी नरक के काम करेगा। वो उसका स्वभाव है, नेचर है। ये दृष्टि जब अपनी बन जाती है तो हमारी दृष्टि में सब कुछ, देश की घृणा की, सब कुछ खत्म हो जाता। और जैसे ही द्वेष खत्म होता है, पहले हमें द्वेष को जीतना है, राग को नहीं।
राग जल्दी नहीं जीता जाएगा, राग अंत तक रहता है। सबसे पहले हमें द्वेष जीतना है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हर व्यक्ति पहले क्रोध मिटाना चाहता है, मान और माया नहीं। आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा या किसी माँ ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा बहुत राग करता है। आज तक किसी ने नहीं कहा मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है, किसी ने नहीं कहा महाराज जी इसको रोको, ये मुझे बहुत चाहता है। परिवार में कोई व्यक्ति तुम्हें चाहता है तो क्या तुम्हें बुरा लगता है? बोलो ना, नहीं लगा, अच्छा लगता है। कोई भी नहीं, किसी को जो किसी जिसको ज्यादा चाहता है ना उसको बुरा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है, ये मुझे चाहता है। कोई आज तक कहना नहीं आया कि महाराज जी इनको समझाओ, ये व्यक्ति मुझसे बहुत राग करता है, मुझे चाहता है, मेरे बिना खाता नहीं, मेरे बिना सोता नहीं, मेरे बिना कहीं जाता नहीं, बहुत चाहता है। किसी ने आज तक ये शिकायत मेरे सामने नहीं की, लेकिन आए दिन ये शिकायत आती है महाराज जी इसको समझाओ, ये गुस्सा बहुत करता है, लोभ बहुत करता है, ऐसा नहीं कहा, ये बहुत कमाता है, ऐसा नहीं कहा, ये कहा ये द्वेष बहुत करता है, गुस्सा बहुत करता है, हर व्यक्ति से घृणा करता है। तो पकड़ में आ गया। फिर मैंने शास्त्रों में सोचा कि पहले राग द्वेष किया जाए या द्वेष को दूर किया जाए। क्रम क्या बनाया? दोनों एक साथ तो जा नहीं सकते। पर मैंने सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा कि सिद्धांत ग्रंथों का क्या सिद्धांत है। पहले राग भाव कम करें कि द्वेष भाव कम करें? आपके अनुभव से पूछ रहा हूं। एक व्यक्ति आपसे द्वेष करता है, घृणा करता है, और एक व्यक्ति आपसे राग करता है, तो आप किसको मिटाने का भाव करेंगे? द्वेष को, घृणा को। स्वयं भी महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम्हारे परिवार के लोग कहेंगे इसको बहुत गुस्सा आता है। और सिद्धांत शास्त्रों ने कहा कि पहले द्वेष को जीतो, क्रोध को जीतो, राग जल्दी नहीं जीता जाएगा, क्योंकि राग बहुत मीठा है। राग स्वयं को भी अच्छा लगता है, परिवार को भी अच्छा लगता है, जो देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है, यहाँ तक कि तुम दोनों भाइयों में प्रेम देखकर साधु को भी अच्छा लगता है। बड़ा प्रेम है ना? हम लोगों को भी अच्छा। एक माँ बेटे में बहुत राग हो तो बोलो मैं क्या कहूँगा? क्यों तू इतना राग क्यों कर? द्वेष करूं फिर क्या? नहीं, अच्छा है, माँ बेटे में प्रेम है, दोनों मियाँ बीवी में प्रेम है, क्या करूं? अच्छा कहूं कि बुरा? अरे बहुत अच्छा है, दोनों में प्रेम है। दो भाइयों में प्रेम है, अच्छा है। नैतिकता की दृष्टि से साधु भी अच्छा ही कहेगा, बहुत अच्छा है, आपके परिवार में आपसे एक दूसरे से प्रेम है, इसलिए उसे जल्दी मत मिटाओ। जो गुरु की दृष्टि में बुरा नहीं है, नैतिक दृष्टि में बुरा नहीं है, आपके परिवार को भी बुरा नहीं लग रहा है, आपको भी बुरा नहीं लग रहा है, द्वेष क्रोध सबको बुरा लग रहा है। स्वयं को भी ग्लानि हो रही कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, परिवार को भी ग्लानि हो रही, और तुम्हें क्रोधी हो देख करके महाराज भी कहेंगे अरे भाई इतना गुस्सा क्यों करता है? जो सब दृष्टि से बुरा है, पहले इसको जीतो। इसको जीतने का एक ही तरीका है,
अपनी दृष्टि से दुनिया को देखोगे, आपके अंदर क्रोध बढ़ता जाएगा, द्वेष बढ़ता जाएगा। बेटे को यदि आप अपनी दृष्टि से देखोगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो आपके अनुसार काम नहीं कर पाएगा। आपके अनुसार जितने भी आज संसार में द्वेष हो रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हर व्यक्ति को हम अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं, हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। जो मैं सोच रहा हूं वही तुम सोचो, जो मैं देख रहा हूं वही तुम देखो, जो मैं सुन रहा हूं वही तुम सुनो, जो मैं खा रहा हूं वही खाओ, जो पहन रहा हूं वही पहनो, जहां मैं जा रहा हूं वहीं जाओ। बस झगड़ा चालू। सामने वाला कह देगा मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारे अनुसार चलो, मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरी भी कोई प्राइवेसी है। हाँ, भगवान को भी नकार देता है व्यक्ति। भगवान कहते हैं कि भाई तू मेरे अनुसार चल, बोले भगवान ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि मैं आपके अनुसार चलूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं भी कोई प्राइवेसी है। गुरु भी शिष्य को अपने अनुसार ही चला पाए ऐसा नहीं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां गुरु को कहा गया आप इसकी जिंदगी के बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे, आप गुरु हैं, उसकी भी जिंदगी है, वो स्वतंत्र कुछ जीना चाहता है, उसको जीने का स्थान दिया। माँ बाप बेटों को भी ज्यादा अंकुश नहीं लगाना चाहिए, उसकी प्राइवेसी है, कुछ उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है। तुम क्यों चाहते हो कि मुझे तेरी हर बात पता रहना चाहिए? मेरे बिना पूछे तूने क्यों कहा? कई लोगों की हिटलर शाही है, मैं जो कहूं वही करो, मेरी प्राइवेसी है। मैना सुंदरी के साथ यही हुआ। महिपाल कहते हैं जो मैं करूं वो सुन, वो कहता नहीं साहब मेरी प्राइवेसी है, मेरा एक सिद्धांत है। और अपनी जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई आप शेयर करना, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई एक बात ऐसी हो जो किसी को पता ना हो। सब लोग अपनी अपनी धड़ो, कोई एक बात जरूर है जो तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं है। वो कौन सी है मुझे बताना नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, तुम बताओगे भी नहीं, झूठ बोल दोगे। एक बात जरूर कोई होगी। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई पर्सनल बात ना हो, जो पर्सनल, जो किसी को नहीं बता सकता, भगवान को भी नहीं बताएगा। भगवान जान लेंगे वो बात अलग है, लेकिन बताएगा नहीं। गुरु को भी किसी को नहीं बताएगा, हर व्यक्ति को। आप मेरे से पूछना महाराज जी आपकी, तो मैं दुनिया से अलग थोड़ी हूं। मैंने कह दिया ना, जो दुनिया में है उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो प्राइवेसी है, जो मात्र स्वयं को पता है, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं, और वो बताएगा भी नहीं, बताएगा भी नहीं। कुछ ऐसी बातें होती हैं, वे बातें बुरी ही हो, स्वच्छ बात नहीं कह रहा हूं, बुरी बातें तो 50 ऐसी हैं जो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बुराई क्या है, किसी को नहीं बताते, किसी को कोई पता ही नहीं चलता। यदि पता चल जाए तो आप सहम जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। घर के दादाजी हैं, बहुत अच्छे हैं, सबकी इज्जत है, बहुत, सब पैर छूता है। जब दादाजी बिल्कुल अकेले में हो और उनके हाथ में दर्पण हो, बच्चों से भी गई बीती हरकत करते हो, और दूसरा आ जाए तो अकेले का जीवन भी एक जीवन है, अकेले की जिंदगी भी एक जिंदगी है, और अकेले का आनंद भी एक आनंद है। कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे जिंदगी भर मैं कभी
अपना अकेला न रहो। 24 घंटे मेरे ऊपर कैमरे लगे रहें, 24 घंटे मेरे ऊपर नजर रहें, आप घबरा जाओगे। आपको पता चल जाए कि घर के लोग मेरे पूरे 24 घंटे मेरे ऊपर निगरानी रखते हैं, आप पागल हो जाओगे, भाग जाओगे। हरिवंश पुराण में वासुदेव का एक उदाहरण आता है। उनके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया, उनको पता चला, वो घबरा गए, भाग गए। 24 घंटे मुझे निगरानी, मैं कुछ अपने आप में कर ही नहीं सकता। 24 घंटे मुझे कोई देख रहा है, 24 घंटे मुझे कोई टोक रहा है। अकेले का एक आनंद है, प्राइवेसी का एक आनंद है, और वह प्राइवेसी हर व्यक्ति चाहता है। 24 घंटे में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मन की बात किसी को पता न चले। हर व्यक्ति के मन में ये बात है, मैं मन में क्या सोच रहा हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बोलो, कौन चाहता है कि मेरी मन की बात हर व्यक्ति को पता चले? मैं मन में क्या सोच रहा हूं सारे जगत में खुली किताब करने की भावना है? कौन चाहता है कि मेरे मन में जो विचार आए इसे सारी दुनिया में खुलासा रहे? इस समय मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, क्या भाव आ रहा है, सारी दुनिया जाने है। लाइव टेलीकास्ट। एक व्यक्ति बताया जो चाहता है कि महाराज मेरे मन की विचार 24 घंटे सारी दुनिया के सामने रहे। मेरे से हाथ मत उठवा लेना, मैं नहीं उठाऊंगा। महाराज आपके हम लोग तो अपना टेलीकास्ट नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाओगे? महाराज जी आप समझो, हमारे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। तुम इसलिए नहीं करा पाओगे, तुम इसलिए नहीं करा पाओगे क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। तुम कहोगे लाइव टेलीकास्ट, तो फिर हम लोग करा दो। नहीं, तो महाराज आपके अपने मन के विचार